जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद, से बखैर। और इस वक्त जो मॉर्निंग शो है उसमें हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए जिस पे हमने देखा कि अक्सर लोग बात करते हुए कतराते हैं, शर्माते हैं और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते। उसी में आपको मालूम है कि ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं जिन्हें जब यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो वो ना अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती हैं, ना किसी डॉक्टर्स के पास आती जाती हैं। यानी कहने का मकसद ये कि गुर्दे, मसाने और फिर पेशाब की जो बीमारियाँ हैं, बहुत सारे इनके मसाइल हैं, मगर इस पे बात नहीं की जा रही होती। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर बर वक्त इसका इलाज ना हो तो ये संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर यासिर मुर्तज़ा, यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जिस तरह मैंने कहा क्या कितनी हकीकत है इसमें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सुबह खैर और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। क्या हकीकत है इसमें, कितनी हकीकत है कि लोग इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे इश्यूज़ जो हैं, बीमारियां हैं, उसको इवन घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते हैं? कितना ज़रूरी है ये सब कुछ जानना कि आपको सबसे पहले अपने घर वालों से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए? ये जो टॉपिक है आज का, वो ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग डॉक्टर के पास आने से बड़ा कतराते हैं, और स्पेशली जब उनको सेम जेंडर के डॉक्टर्स ना मिलें जी। स्पेशली फ़ीमेल्स इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि उनको जो है वो चाहती हैं कि मुझे फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट मिले या फ़ीमेल डॉक्टर मिले, जो कि इस फील्ड में बहुत ही कम है जी। तो इसमें जो कॉमन कंप्लेंट्स के साथ जो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बार बार आता है जी, कंट्रोल नहीं होता, जलन भी होती है, टाइम्स जो है वो खून भी आ जाता है पेशाब में, रात की नींद ख़राब होती है, बार बार उठना पड़ता है मुझे पेशाब करने के लिए जी। तो ये वो सारे कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो हम रोज़ाना के हिसाब से जो है वो हम डील करते हैं और सुनते हैं पेशेंट्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये कॉमन कंप्लेन है, इसकी वजूहात क्या है बार बार पेशाब आने की? क्या किस सूरत में ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है? देखिए, अगर इसको जो हम अगर बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं जी, तो सबसे पहले आपका जो फ्लूइड इंटेक है या वाटर इंटेक है या हाइड्रेशन स्टेटस है जी, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, हमें स्टार्ट इसी से करना है। इसको हम कहते हैं पर्सनल हिस्ट्री। भैया आप पानी कितना पीते हैं जी, ठीक है, अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं और आप कोई एसी में बैठे हुए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, तो वो पानी जो है डेफिनेटली आपकी बॉडी की नीड से ज़्यादा होगी और वो जिस्म से निकलेगा। ठीक है। और अगर हम इसकी जो अगर बीमारी के हिसाब से बात करें तो इन्फेक्शन टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक है, पेशाब के इन्फेक्शन, मसाने के। मर्दों में अगर देखा जाए जो प्रोस्टेट ग़दूद जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो टॉप रीज़न होती है। इसके अलावा जो है वो प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग ना होना, मसाने की पथरी या पेशाब की नाली का सिकुड़ जाना, ये वो सारे अलामात हैं जो कि फिर कंप्लेन का बायस बन जाती हैं, अलामात बन जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अगर आप वाटर इंटेक आपका ज़्यादा है और आप फिर इस तरह कूलिंग में भी बैठें तो आप बार बार आपको नीड होगी, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो ये तक देखा है कि फास्टिंग में भी हो तो आपको जाना पड़ता है, आपको नीड होती है, तो ऐसी सूरत में फिर क्या वो बीमारी कहलाएगी? फास्टिंग, हाँ बिल्कुल, इसमें कंडीशंस जो होती हैं, देखिए फास्टिंग स्टेट में अगर आप जो कहते हैं कि सहरी के वक्त हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, लेकिन वो सुबह तक जो है आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, एक नेचुरल फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो पेशेंट्स कहते हैं हम पानी नहीं भी पीते जी, उनकी हम जो है वो ब्लैडर डायरीज बना देते हैं जी, उसके बावजूद जो है उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, उनमें जो है हाजत बहुत ज़्यादा होती है, अर्ज। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूजुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर। मसाने का जो है वो चिड़चिड़ापन जिसको हम कहते हैं, इरिटेबल ब्लैडर होता है, तो वो रात को भी फिर पेशेंट को तंग करती है, दिन भर तो करती है लेकिन रात को भी फिर उसको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत ट्रीटमेंट है। डेफिनेटली इसकी ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, बहुत सारी वजूहत होती हैं, ज़रूरी नहीं कि मसाने में ही वो प्रॉब्लम हो। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो है वो पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के साथ हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं, ठीक है, उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, उनको पेशाब भी ज़्यादा आएगा, वो पानी ज़्यादा पियेंगे। दूसरी तरफ आते हैं इन्फेक्शन, अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेते हैं तो वो सारे सिम्टम्स भी इनके जो है वो ट्रीटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट है। इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट्स भी हैं, तो वो काफ़ी डिटेल में फिर बात चली जाएगी, लेकिन ये ट्रीटेबल। ठीक है, अभी आपने कहा कि अच्छा कुछ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि ये हैबिचुअल भी होता है।
वॉशरूम का बार बार जाना साइकोलॉजिकल भी जो है उसका रिलेशनशिप बनता है। अगर माइंड आपका डाइवर्ट है, जैसे आप काम में बिजी हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में बिजी हैं, बिल्कुल आपको नीड नहीं है, आपको नीड नहीं होती, और जैसे ही आप रिलैक्स हो के आप आते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, ब्लैडर के बारे में सोचते हैं, उसी मोमेंट पे आपको लगता है कि यार मुझे वॉशरूम भागना है जी। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मसले मसाइल हैं तो आपको लाजमन जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और फिर ट्रीटमेंट है इसकी। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई डॉक्टर साहब। ख़वातीन में जो मसाने का इन्फेक्शन है, यूटीआई बहुत कॉमन है। मैं ऑफिस में भी सुन रही होती हूँ, मैं वैसे फैमिलीज़ में भी अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमें ये प्रॉब्लम हुई हुई है। ये ज़्यादा क्यों होते हैं ख़वातीन? देखिए, इसमें जो है, जो अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम अगर हम देखें तो पेशाब की जो नाली है एज़ कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स में छोटी होती है। तो इन्फेक्शन को जिसको हम कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन, ऊपर की तरफ जाने वाला इन्फेक्शन, स्किन से अंडर गारमेंट से असेंड कर जाते हैं बैक्टीरियाज या जो भी है ऑर्गेनिजम्स, वो जाके इन्फेक्शन बहुत आराम से जो है वो करा सकते हैं ब्लैडर में जी। दिस इज़ वाई फीमेल्स में आप क्या फीमेल्स को कहेंगे कि हाइजीन का ख्याल करें, जिस तरह आपने अभी बताया? इसमें बहुत सारे इसमें पहलू हैं। डेफिनेटली हाइजीन इज़ वन ऑफ देम। प्रॉपर हाइड्रेशन, फ्रीक्वेंट ब्लैडर एम्प्टिंग जिसको कहते हैं, यार ज़्यादा होल्ड ना करें यूरिन, ठीक है। हाँ जी। फोर्थली जो है वो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, कि हमने एंटीबायोटिक्स का नाम तो बहुत सुना है कि हमने इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लिए। एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म का या आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज़ हैं, उनको भी मार देती है। तो इस हवाले से अगर हम प्रोबायोटिक्स का रेगुलर इस्तेमाल करें तो वो हमें हेल्दी रहने में बड़ा हेल्प आउट करता है। स्पेशली बहुत ही आसान सी चीज़ है योगर्ट, दही का इस्तेमाल। इट्स अ वेरी नेचुरल स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक। अगर वो रेगुलर बेसिस पे अगर हम ले लें, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। इसी तरह से जो है वो क्रैनबेरी जो है वो जो ड्राई फ्रूट होता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स अगर हम ले लें, डेफिनेटली इट्स अ वेरी नेचुरल गुड प्रोबायोटिक। कितनी क्वांटिटी में ले लेना चाहिए अगर आपको इससे बचना है? देखिए, इसकी क्वांटिटी जो है वो कोई डेफिनेट क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि यस, अ बाउल ऑफ योगर्ट और अ ग्लास ऑफ क्रैनबेरी जूस, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, साशे फॉर्म में भी है, तो वो एक बिल्कुल आपके लिए एक डेफिनेटली स्पेसिफिक एक डोज होती है जो कि आप ले सकते हैं। जी, आपने जो कहा ना साशे वाले क्रैनबेरी का, मैंने देखा है जब भी यूटीआई होता है तो उसी वक्त रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, जब भी यूज़ करते हैं। क्या डॉक्टर साहब नॉर्मली भी उसको यूज़ करना चाहिए ख़वातीन को? यस, डेफिनेटली अगर किसी को करना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी कोई उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई कबात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अभी मुझसे ब्रेक में थे तो आप बात कर रहे थे कि भाई आपकी सबसे पहले अगर आपने अपने आप को नोट करना है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई मसाने की प्रॉब्लम तो नहीं है या आपको कोई और मसला तो नहीं चल रहा है, यूटीआई वगैरह, तो इसकी सबसे मेन आपका एग्जाम्पल यही कि आप अपने आप को पहले खुद ही एग्जाम करें। वो आपके यूरिन के थ्रू होता है, तो वो ज़रा आप लोगों को बताइए कि किस तरीके से लोग कर सकते हैं। वो बात यहाँ से शुरू होती है कि लोग अक्सर आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पानी कितना पीना है, हमें पानी की मिकदार कितनी रखनी है। तो वो हम कहते हैं भाई आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक तो अपनी ज़रूरत देख लें जी। एक रोड पे जो मज़दूर काम कर रहा होता है उसके हाइड्रेशन स्टेटस या नीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन ऑफिस वर्कर। सेकेंडली आप जो है अपनी यूरिन के कलर को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपको लगे कि उसमें येलोइश टिंज आ रहा है या येलो कलर उसमें बढ़ रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली इट मीन्स के योर हाइड्रेशन स्टेटस इज़ अफेक्टेड। आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना होगा बाय एनी मीन्स। सारे जो भी आपकी जो है वो फ्लूइड्स हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं किसी भी फॉर्म। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बच्चों का एक मसला है जो कि वो बच्चे बेड जो है वो गीला कर देते हैं, उनकी आदत जो है क्या ये भी मसाने के मसाइल में ही आएगी? देखिए इसमें क्या वजह होती है? हाँ, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो ये होता है कि प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती है, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है। और हमने देखा है कि 60-70% ऑफ द टाइम्स जो है वो एक प्रॉपर ब्लैडर ट्रेनिंग करवा के हम जो है वो इस चीज़ से पेशेंट को या बच्चे को छुटकारा हासिल करवा सकते हैं, उसको दे सकते हैं जी। और सेकंड चीज़ है कि एक माइंड और ब्लैडर की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो अफेक्टेड होती है। तो उस हवाले से जो है वो फिर हमें मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ हमें जाना पड़ता है, हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि जो है वो ब्लैडर की जो ओवर एक्टिविटी जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में होती है जी, उसको हमें फिर कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ख़वातीन की तो हमने बात की, लेकिन हमने देखा है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें मर्दों में ये ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं मसाने के।
बात वहीं पे आती है कि मर्दों में जो है वो प्रोस्टेट के इश्यूज़ आ जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है वो बढ़ता रहता है। इसको हम आम ज़बान में गुदूद के नाम से इसको मुखातिब करते हैं। जी। तो गुदूद जो है वो साइज़ में बढ़ता है, लेकिन जहाँ पे उसके अलामात आने शुरू हो जाते हैं तब वो पेशेंट जो है वो हमारे पास आता है और हमसे कंसल्ट करता है। डॉक्टर साहब, ओवरऑल फीमेल हो या बच्चे हों या बूढ़े हों या बड़े हों, मर्द हों औरत, सबके लिए आप क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? सबसे टॉप ऑफ द लाइन पेशाब में खून का आना। अगर कभी भी आप देखें कि आपके यूरिन में ब्लड है तो उसको आप लाइटली मत लीजिएगा, उसको कभी निगलेक्ट करके इग्नोर मत कीजिएगा। उसके लिए डेफिनेटली आपको अर्जेंटली किसी भी यूरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्टेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा पेशाब की जलन है, पेशाब प्रॉपर आ नहीं रहा, आपको लगता है कि मुझे रुकावट हो रही है पेशाब करने पे, तो उसके लिए प्रॉपर आना पड़ेगा। बिकॉज़ पेशाब की रुकावट अगर आप महसूस करते हैं, वो सारा प्रेशर सिस्टम जो है वो आपकी किडनीज़ पे चला जाता है और आपकी किडनीज़ अफेक्ट होती हैं। तो ये वो पहलू हैं जिनमें आपको जो है वो कभी उससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्जेंटली आपको हेल्थ केयर की जो है वो मदद चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने इतने अच्छे जो है मशवरे दिए हैं। ख़ास तौर से मैं अपनी यहाँ पे जो आवाम जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही थी उनको यही कहूँगी कि कभी भी अपने आप को या अपनी कोई भी बीमारी उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए और ख़ास तौर से जिस तरह भी ख़ुद डॉक्टर साहब ने कहा कि यूरोलॉजिस्ट जो है बहुत कम है, फ़ीमेल कम है, तो कोशिश करना चाहिए जो भी डॉक्टर मिले ज़रूर उसके पास जाएं, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखना है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।